काकरोच पार्टी आएगी तो हटा देगी, अपने हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं। जनता और नरेंद्र भाई मोदी एक ही फ्लिट मारेंगे, काकरोच खत्म हो जाएगा। जहां कांग्रेस पार्टी कहती थी राम सीता का कोई वजूद नहीं है, वहीं चारना का बतासा लेके राहुल गांधी भी पहुंच जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में। तो भंडारा वो खिलाने में रामचंद्र जी के अखिलेश यादव सबसे आगे हो गए भंडारा खिलाने में, जबकि जालीदार टोपी लेके मौज लेते थे। राहुल गांधी अब यहाँ इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। विदेश जाने का पैसा है उनके पास, लेकिन नहीं कुछ होगा तो हम लोग मालवीय जी भीख मांग के व्यक्ति बना सकते हैं, तो हम भीख मांग के विपक्ष के नेता का इलाज नहीं करा सकते। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सेनाध्यक्ष कहता हम जीत रहे हैं, तो कहते नहीं हम हार रहे हैं, खुद कहते भारत का विपक्ष के नेता, और हमको लाश दिखाइए। अब हम कांग्रेसी लोगों को बैठ के लाश गिन गिन दिखाएं। केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल हैं, फिर उनकी बहन भी पल्लवी पटेल हैं, फिर उसके बाद जो है विधायक जो है सुनील पटेल हैं, फिर काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी हैं। प्रदेश में अगर पता चल गया कि ये गाय का तस्कर है, 5 मिनट में लंगड़ाते हुए आ रहा है। ब्राह्मण गदगद हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है उत्तर प्रदेश रात को 10 बजे के बाद भी उनकी बहन बेटी सड़क पर घूम सकती है। मुलायम सिंह अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, आज अपराधी कुत्ते की तरफ भाग रहा है। वाराणसी में बीते 2 वर्ष पहले से ही लगातार जिला अध्यक्ष की मांग की जा रही थी। हालांकि अब वो समय आ चुका है और अब जिला अध्यक्ष भाजपा में बनाए भी जा चुके हैं। जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल को बनाया गया है और जिस तरह से भाजपा ने जिस तरह से पार्टी में मतलब ऐसे लोगों को चुना है, जिस तरह से मतलब जो कोई भी मतलब बड़े पद पर नहीं रहा है, क्योंकि भाजपा का ये एजेंडा रहा है कि हम उन्हीं को पार्टी में सम्मिलित करेंगे जिसको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अभी हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं भाजपा से। क्या लग रहा है कि इस बार जो है योगी जी जीत पाएंगे 2027? देखिए, कोई दूसरा दल सामने है नहीं। लोग ट्वीट करके खाली ट्वीट करके राजनीति कर रहे हैं। गर्मी के महीने में जनता के साथ चीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराध घटे हैं। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज की जगह दुधारू राज हो गया है। तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी जी की सरकार बननी है। क्यों कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी कि उसके पहले पूरे प्रदेश में कानून के बजाय जंगल का राज था, गुंडे राज करते थे। नारा लगता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा। और लोग देखते थे कि इलाहाबाद में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इलाहाबाद में मंच बैठे थे तो अतीक अहमद का कुत्ता लेकर अतीक अहमद आए, उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। फोटो आप दिखा दीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगी। जी बिल्कुल। जहाँ मुलायम सिंह अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, आज अपराधी कुत्ते की तरफ भाग रहा है, क्योंकि योगी शासन जाग रहा है। तो किसकी सरकार बनेगी, क्या बताइए? गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार अब साल भर के अंदर योगी जी हटा दिए जाएंगे। देखिए, गठबंधन तो इंतजार कर रहा था कि वो JNG आएगा, भीड़ लाएगा, मोदी को हटा के फलाने को बना देगा। फिर कहा कि बांग्लादेश की तरह JNG आएगा, बना देगा। फिर नेपाल की तरह JNG आएगा, हटा देगा। अब इंतजार कर रहे हैं कि काकरोच पार्टी आएगी तो हटा देगी, अपने हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं। अब इंतजार कर रहे हैं काकरोच पार्टी। अरे जनता और नरेंद्र भाई मोदी एक ही फ्लिट मारेंगे, काकरोच खत्म हो जाएगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी बन जाएगी। एक बात बताइए, अभी भाजपा ने तमाम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है तमाम उसमें दल के लोग थे और पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े विधायक से लेके मंत्री तक लोग थे। तो इसमें अजय राय जी पर एक आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री को अपशब्द यानी कि टिप्पणी का आरोप लगाया नहीं गया है। अजय राय जी ने कहा है कि उस वीडियो के बाद ये AI वीडियो। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो यह कि वाणी पर संयम रखना चाहिए। अगर राजनीति में आप बड़े नेता हैं तो वाणी पर संयम रखना चाहिए। मोदी जी को बहुत गालियाँ दी गई, लेकिन जिस तरह की गाली प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, AI मान लिए। देखिए, हमने अगर वो मानते हैं AI की है, हम मानते हैं कांग्रेस आई की है, बात सही है कि नहीं? तो हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे ही, जवाब देंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वो गद्दार हैं, गृह मंत्री जी को गद्दार कहते हैं। कौन सा सबूत है? देश की जनता इज्जत कर रही है, दुनिया इज्जत कर रही है, आप गद्दार कहोगे तो हम उनको मानसिक बीमार कहेंगे, सही है ना? तो हमने एक पर्ची कटवा ली जाके कि भाई आइए आपका मानसिक इलाज कर लें। उनका ये आरोप है कि पर्ची फर्जी है, जबकि वास्तविकता ही है कि इमरजेंसी में जाइए, आप किसी के नाम की पर्ची कटवा सकते हैं।
हमारा मानना है जब आप देश के नेता को गद्दार कहेंगे, प्रधानमंत्री गद्दार कहेंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ आपका संतुलन गड़बड़ है। तो हमने कहा आइए आपका इलाज सर सुंदरलाल चिकित्सालय में करा दें, सर सुंदरलाल ही क्यों आपने चूज किया? क्योंकि सबसे अच्छा अस्पताल है, भारत का नंबर 1 का अस्पताल है। हमको लगा यहाँ आएंगे, हमने तो यहाँ तक मान रहे थे कि राहुल गांधी अब यहाँ से इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मेरा ही मानना है कि अगर विदेश जाने को पैसा है उनके पास, लेकिन नहीं कुछ होगा तो हम लोग मालवीय जी भीख मांग के बीएचयू बना सकते हैं, तो हम भीख मांग के विपक्ष के नेता का इलाज नहीं करा सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो लंका थाना में जाकर वो तहरीर दे रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए तहरीर में ये है, उन्होंने कहा कि फर्जी है ये, जबकि सही का पर्चा बना हुआ है, यही ना जांच होगी। पर्चा सही का है, इमरजेंसी बना हुआ है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप देश के नेता को गद्दार कहेंगे, प्रधानमंत्री को गद्दार कहेंगे, गृह मंत्री गद्दार कहेंगे, तो हम आपको मानसिक बीमार कहेंगे। ये कौन सी बुरी बात है? आइए इलाज कराइए। वो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हम अगर नहीं कोई मांग पुलिस की तरफ या प्रशासन की तरफ मांग नहीं उनकी मांगी जाती है तो हम लोग भी जो पागल खाने में जाकर पर्ची कटवा देंगे। भाई पागल खाने में भर्ती हो जाए आने वो नहीं, वो जिन्होंने पर्ची कटाई यानी आपको वो कटाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना है वो आने वाले दिनों में हमको लगता है धीरे धीरे इतने चुनाव हार जाएंगे, 100 चुनाव हार गए, हर प्रदेश जा रहा है, तो ये नौबत तो आई जाएगी। टक टक पुर करे पुकार, अगली बार कांग्रेसी, अगली बार टक टक पुर करे पुकार कांग्रेसी, अगली बार, ये नारा तो आ ही जाएगा। क्या लग रहा है आगे, जैसे 3 बार काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, आगे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे? प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री फिर होंगे, ये तो तय है। तो प्रधानमंत्री जी हम लोग तो चाहते हैं काशी से ही लड़ें, ठीक है ना। समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं राजनीति में। अजय राय जी कई मानना है कि हम एमपी के चुनाव बहुत कर रहे थे तो कुल असलाम तीसरे पे चले जाते हैं। ये ना सवाल वाला, ये सवाल नहीं आएगा कि कहो भैया आप यहाँ कहते हैं प्रधानमंत्री को हरा रहे थे, कुल असलाम में तीसरे पे अवधेश राय के साथ चले जाते हैं। ये भी सवाल पूछना चाहिए ना। तो कहते हैं कि हम काशी के लाल हैं और हमको जनता बहुत प्यार करती है। देखिए काशी के लाल मतलब जो काशी का विकास करे वो लाल है। नरेंद्र भाई दामोदर दास काशी आए, गंगा माँ ने पुकारा, और जिस तरह से उन्होंने अप्रत्याशित विकास किया है, कौन काशी का लाल है ये जनता देख रही है। मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी जी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, जैसे 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अगर बनारस से वो काशी से नहीं लड़ते हैं, तो एक तरीके से यानी अजय राय तो पूरी तरह से जीत जाएंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि 500 सीटों पर ही नरेंद्र भाई मोदी लड़ रहे हैं। सब जगह मोदी जी का ही चेहरा है, समझ कि नहीं। और हर जगह बंगाल से लेकर कटक से अटक तक, काशी से कन्याकुमारी तक मोदी जी की ही लहर है। और मोदी जी की लहर है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह का नाटक चलेगा भी तो लोगों का सफल होने वाला नहीं है। राहुल गांधी केरला जाते हैं और तमाम अपने जनता के समर्थन में वो पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या कुछ अलग राजनीति कर रहे हैं? देखिए राहुल गांधी जी झटके में कभी काल उनका एक पैर पाकिस्तान की तरफ हो जाता है, कभी एक पैर चाइना की तरफ हो जाता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सेनाध्यक्ष कहता हम जीत रहे हैं, वो कहते नहीं हम हार रहे हैं, खुद कहते हैं भारत का विपक्ष के नेता। और हमको लाश दिखाइए, अब हम कांग्रेसी लोगों को बैठ के लाश गिन गिन दिखाएं, ठीक है ना। उसके बाद अभी वो कह रहे थे कि नेपाल की तरह हो जाता JNG तो हम प्रधानमंत्री हो जाते। अरे बाप रे बाप बांग्लादेश की तरह हो जाता हम प्रधानमंत्री हो जाते। अरे पप्पा रे पप्पा कौन से पार्टी आ जाए हम प्रधानमंत्री कह दीजिए। बैठ के 10 जनपद तो इंतजार करें। भारत का नक्शा उठा के आप जब देखेंगे तो भारत के नक्शे पर हर जगह केसरिया लहलाया है। 1-2 प्रदेश है वो भी चला जाएगा, और इसी तरह वो बैठ के इंतजार करेंगे कि JNG आएगा उनको प्रधानमंत्री बनाएगा। JNG गा रहा है राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और वो बेचारे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि JNG आएगा तो हम अंगना सजाएंगे। ये नहीं हो पाएगा। अब जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ काशी में, काशी के बाद जो है सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो जाते हैं सीधे तौर, वो लोग भी अब हमलावर, यानी कि कांग्रेस पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अब उनकी कुंडली अब हमारे हाथ में। हमारा ही कहना है कि उनसे खाली यही पूछिए कि जिन शब्दों का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री के लिए किए, चाहे राहुल गांधी जी चाहे अजय राय जी, क्या इस तरह शब्द कहना चाहिए? उनसे बस पत्रकारों को ये पूछना चाहिए है कि नहीं। वो इसी बात पर वो अड़े हैं, और मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी, उन्होंने ये बात कहा है ऑन कैमरा, कहा कि AI वीडियो है, अब इसका जांच हो जाने दीजिए। अब जांच हो जाएगी, AI होगा, जबकि ऐसा AI वगैरह नहीं है। लेकिन अब चलिए जब कह रहे हैं जाँच तो होगी ही निश्चित तौर पर। और कुंडली कहाँ खंगालना है, आप कहीं भी चले जाइए कुंडली अपने आप खंगाली हुई है।
बात सही है ना। नहीं, वो उन्होंने चूंकि इसलिए आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने कि भाजपा के लोग 38 उनके ऊपर धाराएं और मुकदमे सब बता दिए। देखिए, हमारा कहना है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर जो धाराएं लगती हैं वो भी आपराधिक धाराएं ही लगती हैं। कोई राजनीतिक धारा और अपराधी लोगों की धारा अलग अलग नहीं होती, लेकिन उन दोनों धाराओं को तय करना होगा कि ये आपराधिक धारा लगी है कि राजनीतिक अपराधी धारा लगी है, ये दोनों तय करना होगा। सबसे ज़्यादा एक बार असेंबली में एक बार सबसे ज़्यादा मुकदमा किसके ऊपर है, तो श्यामदेव राय चौधरी पर था। तकवा ने लिख दिया अरे बहुत बड़ा सबसे बड़े माफिया श्यामदेव जी हैं, क्योंकि श्यामदेव जी आंदोलन के दौरान या छात्र आंदोलन के दौरान, विपक्ष में आंदोलन के दौरान दर्जनों मुकदमा हर विद्यार्थी नेता पे रहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति की और अपराध की दोनों अलग अलग धाराएं नहीं होती। हाल ही में बड़े लंबे समय के बाद जिला अध्यक्ष पद भर दिया जाता है, राम सकल पटेल जी आते हैं और काफ़ी उनका स्वागत सत्कार होता है। क्या लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी अब CPP ही होना चाहिए, या मतलब भारतीय जनता पार्टी पटेल पार्टी बनना चाहिए, या जो कॉकरोच पार्टी है वो वही होना चाहिए था? इसलिए मैं चूंकि ये बात कह रहा हूँ कि उसकी देखिए जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल हैं, फिर उनकी बहन भी पल्लवी पटेल हैं, फिर उसके बाद जो है विधायक जो है सुनील पटेल हैं, फिर काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी हैं। इनका नाम आप लिए, वो हमारी पार्टी में है। नहीं, मैं आगे हमारा प्रश्न सुन लीजिए। पार्टी में एक ही पटेल है, एक सबसे बड़ी वाली मूर्ति वाले वल्लभ भाई पटेल और दूसरे जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष पटेल हैं। आगे अभी नई टीम आने वाली है, क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, एक अच्छे कार्यकर्ता को हमने जिला अध्यक्ष बनाया है। यहाँ से मिर्ज़ापुर देखिए एक दलित कार्यकर्ता को बनाए हैं जो गरीब आदमी है, राम सकल पटेल गरीब आदमी है। आओ भदोही चले जाइए, दीपक मिश्रा गरीब आदमी है, बलिया में मिश्रा जी हैं गरीब आदमी है। मेरा ही कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता को ही बनाती है, वरना किसी दूसरे पार्टी को, बुलेरो वाले पजेरे वालों को नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी वालों को बनाती है। नहीं, मेरा ये प्रश्न था, इसका मकसद ये था कि क्या स्वर्ण बिरादरी में से कोई मतलब पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई? देखिए, हर जगह हर चीज़ का समीकरण बैठा है, ठीक है ना। स्वर्ण बिरादरी की बात करते हैं, जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो पहला माला चढ़ता है दीनदयाल उपाध्याय। पक्की बिरादरी के थे दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्ण बिरादरी। दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस बिरादरी के हैं, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी किस बिरादरी के। वर्तमान में जिस तरह से चल रहा, वर्तमान में उन्हीं की धारा को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अंतिम आदमी किसी भी बिरादरी का होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके विकास की बात करेगी। यही है। ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब केंद्रीय मंत्री भाजपा, मतलब मान लीजिए ठीक है गठबंधन में है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी भी हैं, सारे लोग जब लोग पटेल हो जाएंगे तो बाकी लोग, ब्राह्मणवाद जिस तरह से हो रहा है, क्या लगता है कि मतलब योगी जी का एक बड़ा निर्णय होगा, या मतलब योगी जी मतलब कहीं ना कहीं खतरे में उनकी कुर्सी होगी ब्राह्मणवाद को लेकर? बिल्कुल खतरे में नहीं। योगी जी ने तो एक काम कर दिया है कि पूरे भारत में हर मुख्यमंत्री योगी बनने लगा है। हर प्रदेश की जनता चाहती है हमें योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री। नया मुख्यमंत्री होते ही योगी के रास्ते चलने लगता है। तो योगी जी तो ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे देश में मुख्यमंत्रियों के। हर आदमी योगी जी तो आज हालात ये है कि पूरे देश भर में कहीं सभा होती है बड़ी, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में या बड़े नेता के रूप में बुलाया जाता है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के गौरव को पूरे भारत में फैला रहे हैं। आप योगी जी को ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो पूरी तरह से वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। सवर्ण योगी आदित्यनाथ जी सवर्ण नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी सवर्ण नहीं है। उनके साथ डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक जी पंडित जी हैं। कौन पंडित नाराज हैं? पंडित नाराज हैं विजय मिश्रा वाले अपराधी। पंडित नाराज हैं विकास दुबे वाले। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, उसने 10 ब्राह्मणों की हत्या की थी, तब यही अखिलेश यादव मूर्ति लगाने लगे थे। ब्रिजेश मिश्रा ने या ये इन्होंने क्या कहते हैं, विजय मिश्रा ने पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी के भाई की हत्या की, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे के भाई की हत्या की। तो अगर इतने बड़े ब्राह्मणवादी रहते, अपने सगे मामा की ज़मीन कब्जा करके जेल में है, समझ नहीं। इस तरह के ब्राह्मणों को दर्द है योगी जी से। बाकी सारे ब्राह्मण गदगद हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है उत्तर प्रदेश रात को 10 बजे के बाद भी उनकी बहन बेटी सड़क पर घूम सकती है। आप कह रहे हैं 10 बजे के बाद बेटी बहन घूम सकती है। अभी हाल ही में काशी में जो है शंकराचार्य जी ने
गाय पर मतलब वो कानून बनाने को कह रहे थे, तो उस पर तमाम ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है वो नाराज हो, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, वो हो रहा है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। अगर पता चल गया कि ये गाय का तस्कर है, 5 मिनट में लंगड़ाते हुए आ रहा है, गिड़गिड़ाते हुए आ रहा है। 5 मिनट लगता है इसने गाय को कुछ कहा है या मारा है, 10 मिनट में ऑपरेशन लंगड़ा पकड़ के दुर्गत हो जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसी बाई के लाल की हैसियत नहीं है कि एक गाय को खरोट दिखा के लावे। अब आज सपा वाले भी गाय एक ठो लेके आ जाते हैं कि गाय माता है हमारी, स्वरूपानंद जी भी गाय माता हैं। और वहीं चंदौली की जिला अध्यक्ष महिला है, उसको बुरी तरह सलाते लात से पीटते हैं, हैं, और गाय हमारी माता है, इनको कुछ नहीं आता है। मेरा ही कहना है कि अब नौटंकी बंद हो, लेकिन ये सब दल भी हमारे तरफ भी चलने लगे। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत तो यही हो गई कि जहाँ कांग्रेस पार्टी कहती थी राम सीता का कोई वजूद नहीं है, वहीं 4 आना का बतासा लेके राहुल गांधी भी पहुँच जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में। और भंडारा खिलाने में रामचंद्र जी के अखिलेश यादव सबसे आगे हो गए भंडारा खिलाने में, जबकि जालीदार टोपी लेके मौज लेते थे। इस बार खूब भंडारा खिला रहे हैं। अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो सीधे तौर से मतलब गाय पर कानून मांग रहे हैं, तो फिर योगी जी को बनाने में क्या दिक्कत है? गाय पर तो उत्तर प्रदेश में बढ़िया कानून बना ही है कि गाय को कोई छू के दिखाए, वो 10 मिनट में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बन ही चुका है। सबसे बड़ा कानून उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में एक अलग से उस पर भी कानून है, लव जिहाद पर भी। अब कहाँ लव जिहाद घटना दिखाई देती है? पहले लव जिहाद हो जाता था, आज ये हो गया है कि धर्मांतरण अगर कोई कराने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होगी। कोई नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश इस फील्ड में नंबर 1 पर है। ये अलग बात है कि विरोधी उसका के अब मुसलमान भी हमारी गाय हमारी माता है। अभी शाहरुख खान एक जगह कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश हम लोगों को गाय खाने से अगर रोका गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। सुने थे आप उनका इंटरव्यू? बिल्कुल। शाहरुख खान कह रहे हैं। और तब तक क्या बदलाव आया कि मुसलमान कह रहा है गाय हमारी माता है। बात सही नहीं, ये हमारी नैतिक विजय है। चलिए, आप हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा से वरिष्ठ प्रवक्ता अशोक पांडे जी थे। चूँकि उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और जिस तरह से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो उनका स्वागत करते हैं, और पार्टी जिसको बनाती है वो वाकई वो एक गरीब तबका होता है। जैसे मैंने कहा कि फर्श से अर्श पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को उठाया जाता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।